न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। मकर संक्रांति के दिन आज भाजपा जिला कार्यालय में रेवाड़ी विधानसभा के गांवों और वार्डों से आए बुजुर्गों के सम्मान समारोह के बाद हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने नाम लिए बिना ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को बड़ी चुनौती दे डाली। जब डॉक्टर अरविंद यादव से 2019 के विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी विधानसभा सीट से हार का जिम्मेदार बताने के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो डॉक्टर अरविंद यादव ने राव का नाम लिए बिना ही चुनौती देते हुए कहा कि जीत जाते तो हम जीते, हार गए तो आरोप, यही आरोपों की राजनीति है। एक भी मतदाता बताए जिन्हें वोट देने से मना किया गया हो। डॉक्टर अरविंद यादव यही नहीं रुके, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कैसे उम्मीदवार होना चाहिए इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लोगों से दूरी बनाना ठीक नहीं है। कुछ लोग हैं जिनका दूरी बनाने से काम चल जाता है, लेकिन अब समय बदल गया है। जो लोग दूरी बनाते हैं उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा भी डॉक्टर अरविंद यादव ने अनेक गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि आज डॉक्टर अरविंद यादव की ओर से रेवाड़ी विधानसभा के गांवों में रेवाड़ी व धारवेड़ा के वार्ड से आए सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग दंपतियों को सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, दाल और चूरमा खिलाकर उनसे अनुभव भी साझा किए गए। इस दौरान उनके साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान, रत्नेश बंसल, महावीर यादव, सुनील ग्रोवर और नगर पार्षद राजेंद्र सिंगल सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सर, आज अभी बुजुर्गों का सम्मान किया, क्या कहेंगे? तो काफी संख्या में यहाँ पे बुजुर्ग पहुंचे थे। देखिए, हमारी एक संस्कृति है और विशेष तौर पर हरियाणा की ये संस्कृति है कि हम मकर संक्रांति पर सदियों से चली आ रही है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। जो हम अपनी दक्षिण हरियाणा की अहीरवाल की भाषा में कहते हैं कोई बुजुर्गों को जगाना। तो आज उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे साथियों के साथ एक योजना बनी कि इस बार मकर संक्रांति पर हम भी कुछ ऐसा करें कि अपने बुजुर्गों को, तो हमने हर गांव से, जो भी लगभग 80 के लगभग 84 गांव हैं हमारे इस विधानसभा में, तो दो लोग, एक महिला और एक पुरुष, जो 70 साल से ऊपर के थे और जो स्वस्थ हैं 70 साल से ऊपर होने के बावजूद भी। और इसी तरीके से शहर के वार्ड और धारवेड़ा के से हमने लोगों को बुलाया था। और अभी आप सब लोगों ने देखा कि सारे लोग जो है लगभग 250 के लगभग लोग आए और हमने उनका सम्मान किया, उनके अनुभव सुने, वो कैसे अभी तक उन्होंने, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी का कीप फिट इंडिया का भी वो चल रहा है, तो योग के तरीके से हम लोगों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया हुआ है। तो इस उम्र में कैसे ये सब मधुमेह से बचे हुए हैं, कैसे जो है ब्लड प्रेशर से बचे हुए हैं, इतने ऐसे वातावरण में रहने के बाद भी, तो वो सब उनके अनुभव आज साझा किए। तो अच्छा लगा, मन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है हम सब लोगों को कि हमने आज इतने बुजुर्गों का सम्मान करने का ईश्वर ने हमें मौका दिया, सौभाग्य दिया। तो आनंद की अनुभूति हो रही है। मकर संक्रांति का दिन है, तमाम बुजुर्गों की करते ही हैं सेवा। जी, आपने भी क्या विधानसभा ही जिला भी चुन सकते थे, रेवाड़ी विधानसभा ही? देखिए, हम लोग दूसरी सोच वाले लोग हैं। हम कोई भी काम कभी भी उसके राजनीतिक लाभ हानि के लिए नहीं करते। चूंकि राजनीतिक हैं इसलिए स्वाभाविक है कि उस तरीके के अर्थ भी लगेंगे, उसके मायने भी ढूंढे जाएंगे, लेकिन हम लोगों के मन में वो कभी भी भावना नहीं रहती है। लेकिन चुनाव का समय भी आ रहा है, क्योंकि हम लोग तो करते रहते हैं ये कार्यक्रम। अब तीज महोत्सव का इतने साल से मना रहा था, इस बार पहली बार हरियाणा टूरिज्म की तरफ से मनाया। कोई पहली बार नहीं था, चुनाव नहीं होते तब हम नहीं करते, ऐसा नहीं है। तो हम लोग करते रहते हैं, ये सहज गति से चलने वाले हैं। इसको कोई राजनीतिक भाव से कि मैं कैंडिडेट हो जाऊंगा इसके करने से, ये नहीं करता तो मैं कैंडिडेट नहीं होता, ये कहीं तक ना हम लोगों की सोच है, ना हम लोगों की कोई कल्पना इस तरह की रहती है। जो आपका मन है पूछो ना, आप क्या दिक्कत है? क्या चुनाव का क्या कुछ सुनाई में आ रहा है? लोकसभा के साथ ही कराएंगे या फिर तय समय पर? देखिए, ये निर्णय तो चुनाव आयोग का है, क्योंकि 6 महीने जब का गैप रह जाता है तो चुनाव आयोग की अपनी वो रहती है कि वो साथ कराए या अलग अलग कराए। तो उस विषय पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है। लेकिन यदि वैसे आप पूछेंगे तो आवश्यकता नहीं लगती है कोई साथ हो चुनाव, क्योंकि 6 महीने तक हमारी सरकार चल रही है, बढ़िया सरकार चल रही है, तो क्यों साथ चुनाव होना चाहिए। लेकिन यदि चुनाव आयोग का फैसला होगा तो सबको मानना पड़ेगा। चर्चाएं तो पहले भी होती रही है, फिर कर लेते हैं, बार-बार मन भी बदलते रहते हैं। लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं या फिर विधानसभा की? देखिए, दोनों की तैयारी है।
पार्टी लोकसभा लड़ाएगी तो लोकसभा लड़ेंगे, पार्टी विधानसभा लड़ाएगी तो विधानसभा लड़ेंगे, और पार्टी कहेगी कि पार्टी के दूसरे कैंडिडेट को लड़ना है और आपको उसकी जय जयकार करनी है, तो वो 43 साल से करते आए हैं, वो 44वें साल में भी करेंगे, उसमें भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा निश्चित तौर पर रहती है, और राजनीति के क्षेत्र में है तो ना रहने का कोई कारण नहीं है। लेकिन हमारा निर्णय हमारी पार्टी करती है, और हम लोग तो पार्टी को, जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से हम लोग राजनीति के अंदर हैं, कोई आज के राजनीति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर आज जितनी भी खड़ी हुई है, आधी से ज़्यादा पार्टी को खड़ी करने में हम लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है। तो आज इस स्थिति के अंदर पार्टी हरियाणा के अंदर पहुंची है, और वो लोग निर्णय करने वाले लोगों को भी सबकी नज़र रहती है कि कौन क्या है, हमारे को क्या उसका उपयोग करना है। अब मैं कुछ नहीं था, 2 बार मुझे हरको बैंक का चेयरमैन बना के रखा, हरियाणा टूरिज्म का चेयरमैन बनाया, तो ये पार्टी का सूचना में कोई मांगने थोड़ी गया था, मैं थोड़ी कहने गया था कि मुझे चेयरमैन बनाओ। तो ये पार्टी अपने कार्यकर्ता का कहाँ उसका उपयोग करना है, ये उनका निर्णय होता है। हम लोग ना जाते, यदि कोई बात होती है तो जिस स्तर पे हमको बात कानाफूसी करना होती है, वहाँ अपनी बात को वो हमसे पूछ लेते हैं, हम जाके बता जाते हैं कि ये मेरा मन है। एक टैग लग गया डॉक्टर अरविंद पर कि पिछली बार बीजेपी को जो जीती हुई सीट थी वो हार गई, कहीं ना कहीं आपके विरोध के चलते। क्या ऐसी स्थिति, मान लिया आपके फेवर में टिकट आपको नहीं मिलती, क्या वो हालात दोबारा फिर बनेंगे, या फिर अब की बार खुले मन से आप? देखिए, मेरा मन हमेशा खुला रहा है, मैं कभी बंद मन से मैंने राजनीति नहीं की। और जो ये कहता है कि मेरे कारण से सीट हार गए, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि कोई इस विधानसभा में एक आदमी लाके ये कह दे कि अरविंद यादव ने एक वोटर को, किसी को, मतदाता को ये कहा कि भाजपा को वोट मत देना। पार्टी को मां माना है, और मां से गद्दारी करना हमारे खून के अंदर नहीं है, ना हमने वो सीखा है, ना पहले कभी मां के साथ गद्दारी की, ना आगे कभी भविष्य के अंदर गद्दारी करेंगे। जो राजनीतिक है, राजनीतिक आक्षेप लगते रहते हैं, जीत जाते तो हम जीते हैं, हार गए तो उसने हरा दिया, वो एक राजनीति के अंदर चलता रहता है, वो आगे भी चलेगा, वो खत्म नहीं होने वाला है। मैं लड़ूंगा तो मेरे खिलाफ भी आएंगे, जीत जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि भाई मैं अपनी ताकत में जीत गया, हार जाऊंगा तो कहूंगा कि मेरे इन लोगों ने हरा दिया। तो ये एक राजनीतिक भाषा है, परिभाषा है, राजनीतिक बातें हैं, ये चलती रहेंगी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैंने पार्टी को मां माना, और मां के साथ यदि मैं गद्दारी करता हूं, एक वोट भी यदि मां के खिलाफ मेरा जाता है, तो वो मां से गद्दारी है, और हम लोग गद्दार कभी हो नहीं सकते। कप्तान का जीतने का कारण ही मानते हो, सहज मिल जाते हैं लोगों को, बात होती है, चर्चा है जी। रेवाड़ी के लोग में चर्चा है भी, कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं चाहते कि जो से कि मिलना ही ना हो पाए, तो सांसद का भी नाम लेते हैं, और जो यदि टिकट किसी ऐसे आदमी को मिल जाए तो वो चाहते हैं। आप किस तरह से देखते हैं इसको, क्योंकि आप लगातार लोगों के बीच में रहते हैं? देखिए, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, आप सामाजिक क्षेत्र में हैं, तो लोगों से दूरी बनाना ठीक नहीं है, लोगों के बीच में रहना चाहिए। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों की समस्याओं के सामने, मैं तो चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं हूँ, फिर भी 24 घंटे रहता हूँ, मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति के अंदर हैं, और वो लोगों के बीच में 24 घंटे सुबह से शाम तक रहते हैं, तो वो रहना चाहिए। क्योंकि हमने अपनी सामाजिक सेवा को, राजनीतिक क्षेत्र को हमने अपनी स्वेच्छा से चुना है, किसी के दबाव में नहीं चुना है। और यदि हम उसके लिए भी अपना ईमानदारी से उसका भी निर्वहन नहीं कर सकते, तो हम क्यों राजनीति में और क्यों सामाजिक जीवन के अंदर है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि यदि हम लोग राजनीति में हैं या सामाजिक जीवन के अंदर हैं, तो लोगों के सुख दुख में भी हमें भागीदार होना चाहिए, लोगों की बात को भी हमको सुनना चाहिए, और उसका निर्वहन 100% होना चाहिए, वो हम अपना करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं जो चलते हैं, जिनके पास इस तरीके की उनकी एक अपनी आदत बन गई है, उनका स्वभाव बन गया है, बिना मिले लोग भी उनको अपने दूसरे तरीके से देखते हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अब वो समय बदल गया, अब ये समय जो नई पीढ़ी आ गई है, तो नई पीढ़ी की भी सोच ये है कि यदि मैं जाऊं और मेरा चुनाव हुआ प्रतिनिधि है, मैंने वोट दिया या वोट नहीं दिया। आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, इस बात से नहीं कितने लोगों ने वोट दिया कितने लोगों ने नहीं दिया, वो देश के प्रधानमंत्री। विधायक चिरंजीव राव हैं, वो कितने लोगों ने वोट दिया नहीं दिया ये विषय नहीं है, वो रेवाड़ी के विधायक हैं। तो उनको जाके यदि कोई बात है तो उनको सुनना चाहिए, हर विधायक का दायित्व है। राव इंद्रजीत सिंह हमारे सांसद हैं, हर एक मतदाता का है कि उनकी बात को, सांसद को सुनना चाहिए। और हमारा कोई जिला पार्षद है तो उसको सुनना चाहिए अपने वार्ड के लोगों की समस्याएं। तो ये स्वाभाविक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वह जो नहीं सुनते हैं, नहीं करते हैं, नहीं मिलते हैं, तो वो राजनीति में रहने लायक नहीं है। उनको अपने या तो स्वभाव को बदलना चाहिए या राजनीति को छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ी सरकार हरियाणा में सरकार और रेवाड़ी की छोटी इस चीज को लेकर, तो उस चीज के ऊपर आप लोगों की क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? देखिए, हर चीज पे ध्यान दिया जाता है। अभी मैं निकला गाड़ी लेके, सेक्टर 3 के मंदिर के पीछे से मैं गया, सड़क बनी थी, वो मुझे नहीं लगा कि ये सड़क का काम ठीक हुआ। मैंने उसी समय डीएमसी को फोन किया कि 2 बजे उस ठेकेदार को भी अपने ऑफिस में बुलाओ, और ईओ को भी बुलाओ, और जेई को भी बुलाओ, एक्सएन को भी बुलाओ। और 2 बजे मैंने उनके ऑफिस में जाके, डीएमसी के ऑफिस में सबको मैंने खड़ा किया, और मैंने 3 लोगों की कमेटी बनाई।
वार्ड नंबर 4 में, सेक्टर नंबर 4 में काम चल रहा है, वहां भी 3 लोगों की कमेटी बनाई, यहाँ भी 3 लोगों की। जब तक ये 3 लोग अप्रूव नहीं कर देंगे इस सड़क की क्वालिटी को, और ये 3 लोग भी अपने जिनके घर के सामने बनी है उनकी सहमति से नहीं कर देंगे, जब तक हम एक पैसा नहीं देंगे। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि वो सेक्टर 3 का, जो मुझे कल भी मैंने जानकारी दी है, तो मुझे पता लगा कि वो छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा है। छोड़ के भागेगा तो ब्लैक लिस्ट करेंगे उसको, दोबारा से टेंडर करके अच्छा काम कराएंगे, गंदा काम करके जो दलाली वाला काम है उसको खत्म करेंगे। तो आप ये ना कहो कि नजर नहीं है, नजर रहती है हर चीज के ऊपर, लेकिन कई चीजों में हम लोगों का क्षेत्र नहीं होता तो अननेसेसरली हम लोग थोड़ा सा अपने को उससे दूर रखते हैं, कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए। बाकी नजर सब चीज पे रहती है, ऐसा नहीं है कि नजर से कुछ बचा हुआ है। सर जैसे कि उन्होंने भी बताया कि रेवाड़ी नगर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं शहर से आप भी जुड़े हैं, हालांकि आप बड़े नेता हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी थी। तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं नगर परिषद में, जिला पंचायत विभाग में, बाहर दुकानें कहीं ना कहीं बिना किसी कानून नियम के बिक जाती हैं, ऑक्शन हो जाती हैं, और यही नगर परिषद के हालात हैं। आखिर किस तरह का बीजेपी को इसे नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा शहर में? देखिए अव्यवस्था होती है और कहीं ठीक से पालन कानूनों का, नियम का नहीं होता, तो निश्चित तौर पर लोगों की भावनाएं कहाँ से बनती हैं? किसी सरकार के प्रति यही छोटी छोटी चीज़ों से ही बनती हैं। तो उस पर हम लोगों की नज़र रहती है, और कोई ऐसा संज्ञान में आता है। और आप ये देख लो कि हरियाणा बनने के बाद से लेके अब तक, यानी पहली सरकार है मनोहर लाल जी की, जो सलाखों के पीछे सीधा, चाहे वहीं सस्पेंशन की बात हो, वहीं एक्शन लेने की बात हो, जेल के सलाखों के पीछे भ्रष्टाचारियों को भेजने की बात हो, हरियाणा बनने के बाद सबसे पहले सरकार है जो ये कर रही है। अभी बीएमजी माल के साथ हमारा वो डंपिंग स्टेशन बना हुआ था कचरे का, उसके ऊपर मैंने संज्ञान लिया, उसके ऊपर मैंने आदेश दिए कि इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अब जाके जगह नहीं थी तो हमने हुड्डा से जगह मांगी है, और कंटेनर डिपो के पीछे वहां उसको डलवाना शुरू करा, और वहां भी पड़ा नहीं रहेगा, उसको भी साथ के साथ उठा के जो है जयसिंहपुर खेड़ा भिजवाते हैं उसको। तो जहां जहां जो है, और जो भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार हमारे डीएनए में घुल गया है, और जब तक ये डीएनए की सारी की सफाई नहीं होगी, और उसका भी प्रयास हमारी सरकार कर रही है, और उसका प्रयास यही कर रही है कि जो जैसे भी कोई, हम खुलेआम कहते हैं कि वो आके शिकायत दो ना, आप रिश्वत दे आते हो काम कराने की, वो हमें बताओ ना, हमसे बता के रिश्वत दो ना, देखो हम कैसे उसको ठीक करते हैं, कैसे रंगे हाथों करके जेल के सलाखों के पीछे भेजते हैं। लेकिन लोग अपने स्वार्थ के अंदर चुपचाप से देके अपना काम कराते हैं और फिर उसी को अलापते हैं, तो वो ठीक नहीं है। दो चीजें नहीं होनी चाहिए। आपके कोई करप्शन कर रहा है, कोई आपसे पैसे मांग रहा है, चुपचाप से आप हम जैसे लोगों को बताओ, आप नहीं जा सकते सीएम के उसमें विजिलेंस के पास नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, हम बैठे हैं ना, हमारे महावीर जी बैठे हैं, हमारे रत्नेश जी बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, हम लोगों के पास आएंगे, हम तुरंत संज्ञान लेके और सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। लेकिन बिना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के हम किसी के ऊपर आक्षेप लगाए, वो ठीक नहीं है, ना वो हमारे स्वभाव में, ना हम वो काम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, गुटबाजी के चलते रेवाड़ी में 5 साल में एक भी विकास कार्य के नाम पे एक भी नहीं चल रहा है, डॉक्यूमेंटेड है। बड़ी जो प्रोजेक्ट है स्कूल की बात कर रहे हैं, जो कॉलेज बनना था वो नहीं बन पाया, 200 अस्पताल का बेड नहीं बन पाता, क्योंकि आप कह सकते हैं विधायक आपका अपोजिशन का बन गया। क्या उस गुटबाजी से अपनी बार जीतने के लिए अरविंद जी कितने तैयार हैं? देखिए अभी मैं कागज आपको दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंटेड, वो देखो कहाँ है, वो ला के दो गाड़ी में से कागज निकाल दो। 20 करोड़ 66 लाख रुपए के काम मैंने मुख्यमंत्री जी को रिकमेंड किए थे। सड़कों के काम थे, शहर के भी थे, देहात के भी थे। मुख्यमंत्री जी का मुझे वो लेटर आया है कि ये आपके काम सैंक्शन हो गए हैं। अभी मैंने फिर जितनी भी मेरे पास डिमांड, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की थी, चाहे मार्केट कमेटी की थी, उन सब का भी भेजा हुआ है। रेवाड़ी शहर की सड़कों का भी जो है काम बड़ी तेजी के साथ हुआ है। इसके अंदर भी रेवाड़ी शहर की कुछ सड़कें, जो आपका सर्कुलर रोड है, वो सारा सैंक्शन होके आया है। ऐसा नहीं है कि अरविंद जी या पार्टी के दूसरे लोग प्रयास नहीं करते हैं। किसी का ज़्यादा पुराना वो है तो उनकी बात को ज़्यादा मजबूती से सुन लिया जाता है, क्योंकि निश्चित तौर पर विधायक नहीं है, लेकिन हम अपनी बात अपनी सरकार, क्योंकि सरकार तो हमारी है ना, तो हम अपनी, ईश्वर ने इतना पुरुषार्थ भी दे रखा, अपनी बात को मजबूती से हम आप भिजवाते भी हैं और हमारी बात सुनी भी जाती है। और जो आपने अभी 2 विषय कहे कि कॉलेज का, वो कॉलेज का भी जल्दी से कुछ ना कुछ होगा निश्चित तौर पर। एम्स वाला जो मामला बार बार उठ रहा है, जो हमारे भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं, एम्स भी हमारा निश्चित तौर पर बनेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ये तारीखों का थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, चुनावी दृष्टि से भी एडजस्टमेंट होता है, प्रधानमंत्री का कारण है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी होगा। जो ये स्कूल को देने की बात हुई थी, कॉलेज के को देने की बात थी, मैंने जाके उस दिन रात को जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, कंवरपाल जी को बात की, मैंने मुख्यमंत्री जी को बात की, मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, और मुख्यमंत्री जी ने कंवरपाल जी शिक्षा मंत्री जी से बात की और ये सारा मामला रुकवाया। कुछ लोग यहाँ के हमारे रणधीर भाई और दूसरे लोग भी आगे आए, लेकिन मैंने दोनों को बात करने के बाद कहा कि ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज को मिलना चाहिए, ये किसी एनजीओ को नहीं मिलना चाहिए, ये एनजीओ है और उसको वहाँ पर रुकवाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए आप जो है, ये लेटर 20 करोड़ 66 लाख रुपए का, ये अलग अलग सड़कों का ये आया हुआ है। आप इसकी भी फोटो खींच लें तो आपको भी जानकारी रहेगी कि, तो ऐसा नहीं है, सब लोग लगे हुए कर रहे हैं।
अब विधायक नहीं होता है तो उसका खामियाजा तो निश्चित तौर पर क्षेत्र को भुगतना पड़ता है, और वो भुगत भी रही है रेवाड़ी उसका जो है खामियाजा।